एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशंस क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर। इसमें हम सुनकर रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड दे फॉर्म मिक्सचर। व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक मिनट। मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड दे फॉर्म मिक्सचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, it consists of a single phase which has properties that differ from one of the individual components. It consists of a single phase. It consists of a single phase which has properties that differ from one of the individual components. Heterogeneous mixture, it consists of distinct phase and the observed properties are the sum of the property of individual components. जो भी हमें observed property मिल रही है वो सारे जो हर एक component है उसकी property के sum से हमें एक observed property मिल रही है। Solution क्या होता है? The homogeneous mixture of two or more components in which one component is liquid is called solution. The homogeneous mixture of two or more components in which one component is liquid is known as solution. Solution में हमारे दो चीज़ें होती है, solvent and solute. Solvent क्या होता है? It is a constituent of solution which has same physical state as that of solution. Solvent, it is constituent of solution which has same physical state as that of solution and generally present in greater amount. Solute, component of solution other than solvent is known as solute. अब जो solvent है it may और solvent, it is a constituent of solution which has same physical state as that of solution and it is generally present in greater amount. But in solute, component of solution other than solvent is known as solute and it is generally present in a smaller amount and it may or may not have same physical state as that of solution. अब कुछ concentration terms, mass percentage, volume percentage, percentage volume by weight by volume. Molarity क्या होता है? number of moles of solute present in 1 liter of solution. number of moles of solute present in 1 liter of solution उसे हम molarity कहते हैं. Molality क्या है? number of moles of solute in 1 kg mass of solvent. in 1 kg mass of solvent. Normality, number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution. Normality, number of gram equivalents upon volume in 1 liter. ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस. जैसे कि H3PO4. H3PO4 में थ्री इसका इन्फेक्टर है. H3PO3 के अंदर 2 है, H3PO2 के अंदर 1. ठीक है. फॉर्मेलिटी बेसिकली हमारा वो मोलारिटी ही होता है बट इट इज़ फॉर द आयनिक कंपाउंड्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट. मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. पार्ट्स पर मिलियन जो हमारा मास फ्रैक्शन है इनटू 10⁻⁶. पार्ट्स पर बिलियन मास फ्रैक्शन इनटू 10⁻⁹. अब रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ये ठीक है. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस की वो होती है कि हम कितना मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं
एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक हमने सॉल्वेंट लिया है स्पेसिफाइड अमाउंट का, उसमें हम कितना मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंस डाल सकते हैं, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, solubility of a substance is its maximum amount. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent. Solubility depends on the nature of solvent and solute as well as temperature and pressure. Solubility हमारे amount of solute and solvent दोनों पर depend करता है and temperature and pressure पर भी. Solubility of solid in liquid, एक लिक्विड के अंदर हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस आर सिमिलर इन देम. एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस आर सिमिलर टू देम, अगर उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस सिमिलर है. इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस आर सिमिलर टू देम, लाइक डिजॉल्व लाइक. Polar solute dissolves in polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar solvent. NaCl or sugar dissolves readily in water, but naphthalene or anthracene ये हमारे बेंजीन में रेडिली डिसॉल्व हो गए. अब डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and concentration of the solution increases. Dissolution हमारा होता है जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर एक solid solute ऐड करते हैं, तो कुछ जो solute है वो dissolve हो जाता है एंड जो solution की concentration है वो increase कर जाती है. When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and concentration of the solution increases. This process is known as dissolution. Crystallization क्या होता है? Some solute particles collide with each other. Solute particles in the solvent, जब solute particles दूसरे solute particles से टक्कर मार रहे होते हैं, collide कर रहे होते हैं एंड गेट सेपरेटेड, और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at any temperature and pressure is called saturated solution. concentration solution की same रहती है. unsaturated solution क्या है? A solution at which more solute can be added at same temperature and pressure. This is known as unsaturated solution. Super saturated solution, when more solute can be added at higher temperature in the saturated solution. अगर मैंने saturated solution है मीन्स उसके अंदर कुछ और solute हम नहीं डाल सकते हैं, बट अगर मैंने उसका टेम्परेचर राइज कर दिया तो जब मैं उसके अंदर और सॉल्यूट को डाल पा रही हूँ उसे हम क्या कहेंगे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन. इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस है एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है. डिसोल्यूशन हमने पढ़ा था क्या है? जब हम एक सॉलिड सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो फिर हमारे जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है. ठीक है, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं. अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हमारे डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, मेरा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. अगर मेरा वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज ही कर रहा है बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है.
प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड और लिक्विड बहुत ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है? सारी गैसेस वाटर में सॉल्यूबल होती हैं एंड दूसरे लिक्विड में भी एट अ ग्रेटर एक्सटेंट सॉल्यूबल होती है। नेचर ऑफ गैस, हमने अभी ये पूरा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ा। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एक लिक्विड के अंदर गैस कैसे सॉल्यूबल होगी? नेचर ऑफ गैस, जनरली गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जनरली वो गैसेस ज़्यादा सॉल्यूबल हो सकती है कॉमन सॉल्वेंट में जो कि ईजिली लिक्विफाई हो सकते, जो कि ईजिली लिक्विफाई हो सके। These gases have strong intermolecular process of attraction, ये जो gases हैं इनमें strong intermolecular process of attraction है। These gases have strong intermolecular process of attraction, जैसे कि CO2 ज़्यादा soluble है H2 और O2 से, CO2 ज़्यादा soluble है H2 या फिर O2 गैस से वाटर के अंदर। Nature of solvent, the gases which are capable of forming ions in aqueous solution are much more soluble in water than other solvent। ऐसी gases जो कि solvent के अंदर ions form कर सकती है, the gases which are capable of forming ions in aqueous solution are much more soluble in water than other solvent। HCl and NH3 highly soluble है water में but not in organic solvent। HCl और NH3 हाईली सॉल्यूबल है वाटर में बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं एक गैस को लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल कर रही हूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो फिर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ़ यू आर डिजॉल्विंग अ गैस इन लिक्विड, वो एक हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मीन्स तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर एक लॉ है हेनरीज लॉ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे गैस के प्रेशर के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. Dalton's concluded independent solubility of a gas in a liquid is a function of partial pressure of the gas. डाल्टन ने ये कंक्लूड करा था, डाल्टन्स कंक्लूडेड इंडिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन ने ये कंक्लूड करा था कि जो हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी है एक लिक्विड के अंदर, वो हमारे गैस के पार्शियल प्रेशर का एक फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो बेसिकली अगर मैं हेनरीज लॉ को स्टेट करना चाहूँ सो दैट वुड बी लाइक दैट कि मोस्ट कॉमनली हेनरीज लॉ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase, partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। वेपर फेज के अंदर गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा बट अब तुमने उस गैस को उठाकर लिक्विड में डाल दिया है, अब लिक्विड के अंदर वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली हेनरीज लॉ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, most commonly Henry's law state that partial pressure of the gas is directly in vapor phase, that partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। most commonly Henry's law state that partial pressure of the gas
partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So P is directly proportional to mole fraction of the gas. Partial pressure of the gas is equal to Henry's constant into mole fraction और solubility. अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का, तो वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड जो उसका स्लोप होगा डैट वुड बी के एच, योर हेनरीज कांस्टेंट. के एच हमारा नेचर ऑफ द गैस का फंक्शन है और टेम्परेचर का. के एच मतलब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो के एच के ऊपर फर्क पड़ेगा. के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड एज वेल एज द नेचर ऑफ द गैस. हर गैस का अपना एक हेनरीज कांस्टेंट होता है. हर एक गैस का अपना एक हेनरीज कांस्टेंट होता है. ठीक है. अब हेनरीज लॉ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है. प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए. प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई. शायद मतलब गैस ही डिसोशिएट हो जाए अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो. टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि वो अपना, अगर देखो टेम्परेचर बहुत कम हुआ मीन्स ठंड की हम बात कर रहे हैं, मतलब माइनस में टेम्परेचर चला गया, -डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला गया, तो क्या पता वो जो गैस है वो हमारी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या मतलब करेंगे उसका, वो गैस गैस ही नहीं रही. सो गैस शुडंट डिसोशिएट, गैस शुडंट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट. गैस को किसी सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट नहीं करना है सॉल्वेंट के साथ. ठीक है. अब CO2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर. ओके सॉरी, ये क्वेश्चन था. लेट मी राइट दिस. CO2 gas is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at temperature 298 Kelvin. If CO2 exerts a partial pressure, CO2 exert कर रहा है partial pressure 0.835 bar का, then X millimole of CO2 would dissolve in कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 0.9 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. देन आपको एक्स की वो वैल्यू बतानी है, वो मिलीमोल्स बताने हैं. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. 0.835 इज इक्वल टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. 835. अब ये बार में लिखा हुआ था ना, बट हमें यहाँ पर प्रेशर किस में चाहिए, ATM में चाहिए. ना पहले इसे देखो, 0.9 लीटर ऑफ वाटर है वॉल्यूम, मीन्स 900 ग्राम ऑफ 0.9 लीटर, 900 ग्राम होगा. मतलब 0.9 लीटर को हम 900 ग्राम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए. नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, ये कितना आ गया, 50 मोल्स आ गया. एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो नंबर ऑफ मोल्स है H2O के, वो काफ़ी ज़्यादा है CO2 के कंपैरिजन में. क्योंकि उसने क्या बोला है, मिलीमोल ऑफ, हमें खुद मिलीमोल निकालने हैं CO2 के. मतलब जो हमारे मोल्स है वो मिलीमोल के अंदर आएगी, 0.00 समथिंग कुछ आएंगे. तो अभी हम इसे इग्नोर करके हम डायरेक्टली ये 50 लिख देते हैं नीचे, CO2 के मोल्स निकालेंगे. दिन अब यहाँ पर जो आपका KH है, सॉरी यहाँ प्रेशर बार में तो रखिएगा, मैंने गलत बोल दिया था, बार में ही रखिएगा. आपको KH की वैल्यू ना क्वेश्चन में गिवन है 1.67 इंटू 10⁻³ बार. ठीक है. सो ये 167 इंटू 10⁻1 हो गया, तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पर. अब इसे सॉल्व करना है. ये ना मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, ये 5 आएगा. ठीक है, 5. नाउ ये 25 इंटू 10⁻³ -3, तो यहाँ से क्या निकल गए,
25 मिलीमोल्स। CO2 के अंदर कितने हैं? 25 मिलीमोल्स हमारा आंसर हो जाएगा, 25 मिलीमोल्स। दूसरा क्वेश्चन है, H2S is a toxic gas which with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the XH2S in water, मतलब solubility in water, solubility दी हुई है तुम्हें 0.195 मोलल, KH निकालना है। तो ये दिया हुआ है, मोलल का मतलब क्या होता है? 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या होगा? वाटर ही होगा। तो प्रेशर 1 बार P इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ये इतनी ही है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000 डिवाइड बाय मास बाय मोलर मास। सो ये 1000 डिवाइड बाय 18 हो गया। देन KH किसके इक्वल आ गया? ये तो 1 ही है प्रेशर, ये 1000, ये 18 इंटू 0.195। सो ये कितना आ गया आपका? 10⁻6 अपॉन 3510 आएगा। चाहे तुम देख लो सॉल्व करके। 40 72 76 8 5 9 1 0 1 8 3। एक मिनट रुको भाई, ये 40, ये 72 ही होगा ना, 76, ये 15 हो गया। ओ सॉरी, यप 15 होगा। देन ये 195 0 1 15 3 5 1 0 या। अब इसे हमें डिवाइड करना है। अगर मतलब हम इतना भी थोड़ा सा दिमाग ना लगाए तो हम कुछ इस टाइप से सोच सकते हैं ना कि 10,000 को अलग कर ले और ये 100 को अलग कर ले, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻², मतलब अप्रॉक्स हमारा 300 kH आएगा। ठीक है। सो या अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, the pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid when equilibrium is established between vapor and liquid. The pressure exerted by the vapor, the vapor pressure क्या है? The pressure exerted by the vapor on the surface of the liquid when equilibrium is established between vapor and liquid, is established between vapor and liquid. Rate of evaporation is equal to rate of condensation. Factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. Liquid with higher intermolecular attraction form lesser vapors. जिन लिक्विड के अंदर हायर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है वो कम वेपर बनाएंगे, हेंस लोअर वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। तो कितनी मतलब सिंपल सी बात है, इसने सिंपल सी बात कही है। तुम्हारा लिक्विड के हायर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से टाइटली बाउंडेड है, तो फिर वेपर्स वो कम बनाएंगे। वो क्यों अपनी जगह को छोड़ के भागना चाहेंगे? तो फिर वो वेपर्स कम बनाएंगे बिकॉज दीज आर अ लिटिल बिट टाइटली बाउंडेड। सो हेंस लोअर वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड, इसलिए कम लोअर वेपर प्रेशर मिलेगा। इथाइल एल्कोहल का, अब ये देखो 4 है ये, एंड ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, मतलब C2H5OH का सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा
then water, then ethyl glycerol, then glycerine. Ethyl alcohol, water, ethyl glycerol and then glycerine. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देयरफॉर जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वो अपने सरफेस को छोड़कर जाना चाहेंगे एंड हेंस कम इनटू द वेपर फेज. तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. So, according to the Raoult's law, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component. एक solution for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component. पार्शियल वेपर प्रेशर, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूशन के अंदर के मोल फ्रैक्शन के. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. So Raoult's law क्या है? According to Raoult's law, for a solution of volatile liquid, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो कि वेपर बन सकते हैं. फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, हर एक कॉम्पोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट. पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, एक रूम के अंदर जैसे कि लेट सपोज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसेस घूम रही है, बट अगर मैं उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ कि इस रूम के अंदर इतनी ही ऑक्सीजन है, तो वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया कि ऑक्सीजन हमारा इस रूम में इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल रहा है, पार्शियल डाल रहा है वो प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डाल रहा है. ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. उसके सॉल्यूशन में मीन्स जो पार्शियल वेपर प्रेशर है for a solution of volatile solids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. Let A and B be two volatile liquids on a solution, then according to Raoult's law, PA is directly proportional to XA, PB is directly proportional to XB. PA is equal to P naught A XA, PB is equal to P naught B XB, PT is equal to PA plus PB, P naught A XA plus P naught B XB. We know that XA plus XB is equal to 1. XB is equal to 1 minus XA. Then ये तो यार वही बन गया. So PA यहाँ पर क्या है, PA is your partial vapor pressure of A. PB is equal to partial vapor pressure of B. P naught A is your pure pressure of A. P naught B is equal to pure pressure of B. If B is more volatile than A, तो उसका ग्राफ कैसे बन रहा है ये, P naught A, यहाँ हमने x is equal to 1 लिया, xp is equal to 0, A का मोल फ्रैक्शन 1 लिया, यहाँ A का 0 आ गया. P naught A इस तरह से बढ़ रहा है, P naught A, PA is equal to this, PB is equal to this. Okay. So PT is equal to PA plus PB. ठीक है. Composition in vapor phase. YA is equal to mole fraction of A in vapor pressure. YB is equal to mole fraction of B in vapor pressure. Dalton's law, PA is equal to YAPT. PA is equal to P naught A XA. YAPT is equal to P naught A XA. YA किसके इक्वल आएगा, P naught A XA अपॉन PT.
वाई ए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. ओके, so ya upon p naught a plus yb upon p naught b is equal to 1 upon pt. Ya upon p naught a, ya upon p naught a is equal to yb plus pb. Ya plus p naught a plus yb upon p naught b is equal to 1 upon pt. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं. राउल्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. Let A and B be two volatile liquids in a solution, then according to this हम इसका वो formula लिख देंगे. Ideal solution, the solution which obeys Raoult's law. Ideal solution, the solution which obeys Raoult's law at all composition of solution and solvent and at all temperature is called ideal solution. Pa is equal to P naught A XA, Pb is equal to P naught B XP, Pt is equal to P naught A XA plus P naught B XP. डेल्टा V मिक्स ज़ीरो होगा, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है मिक्सिंग के बाद. डेल्टा H कोई भी हीट ना तो ऐड हुई है ना लूज हुई है मिक्सिंग के दौरान, तो फिर डेल्टा H मिक्स ज़ीरो होगा. डेल्टा S टोटल, डेल्टा एस टोटल हमारा ज़ीरो से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा. डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा. डेल्टा जी मिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे लेस देन ज़ीरो होगी. ठीक है. डेल्टा एस टोटल जो हमारी एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी, जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होगी. ए इंट्रैक्शंस या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर नियरली सेम इन ए बी. अब आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि बेंजीन और टोलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, C2H5Br, C2H5Cl, CCl4, SiCl4. ठीक है. सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं. द सॉल्यूशंस विच डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं एंड राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. Pa is not is equal to P naught A XA, Pb is not is equal to P naught B XP, Pt is equal to P naught A plus P naught B XA. Delta H mix is not equal to 0. Delta V mix is not is equal to 0. So non-ideal solution में भी positive deviation, negative deviation दो होते हैं. In this solution, the intermolecular forces of attractions between A and B are lower than AA and BB. इंटरमोलिकुलर पॉजिटिव डेविएशन में जो ए और बी इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कम है ए बी से. सो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स पी, पी टी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी. डेल्टा वी मिक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. डेल्टा वी मिक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो. डेल्टा एस टोटल और डेल्टा जी मिक्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सेम इनकी कहानी होगी. ठीक है. सो डेल्टा एस टोटल हमारा पॉजिटिव होता है एंड गिब्स फ्री एनर्जी में वो हमारा नेगेटिव होता है. नाउ यहाँ पर अब हम कुछ इसके 10 एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ भी तुम्हें दिख जाए CCl4. CCl4 के साथ कुछ भी दिख जाए वो तुम्हारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव डेविएशन का. CCl4 बेंजीन, CCl4 टोलुइन, CCl4 क्लोरोफॉर्म, CCl4 मिथेनॉल, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. जैसे कि मिथेनॉल एंड H2O, मिथेनॉल एंड H2O, बेंजीन एसीटोन, मिथेनॉल H2O, बेंजीन एसीटोन, इथेनॉल
इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल एसीटोन, एसीटोन बेंजीन, एसीटोन CS2 एंड एसिटल्डिहाइड। तो 10 में अब नाम बता रही हूँ। सबसे पहला मिथेनॉल एंड H2O, मिथेनॉल एंड H2O। दूसरा CCl4 एंड बेंजीन। तीसरा CCl4 एंड टोलुइन। चौथा CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म। पांचवा CCl4 एंड मिथेनॉल, पांचवा CCl4 एंड मिथेनॉल। शुरू से नाम बोलते हैं, मिथेनॉल एंड H2O, CCl4 एंड बेंजीन, CCl4 एंड टोलुइन, CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, CCl4 एंड मिथेनॉल, CS2 एंड एसिटल्डिहाइड, CS2 एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन एंड एसीटोन। ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing a negative deviation, intermolecular forces of attraction between A and B are greater than AA and VB. PA is less than P naught A XA, PB is less than P naught B XB, PT is less than P naught A XA plus P naught B XB, delta V mix is less than 0, delta H mix is less than 0, delta S total is greater than 0, delta S total is greater than 0, delta G mix is less than 0. ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये हमारा, अगर मैंने बोला एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन इथेनॉल, वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन का है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म हमारा नेगेटिव डेविएशन का है। जहाँ तुम्हें क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी मिल गया वो हमारा क्या है, नेगेटिव डेविएशन। एंड मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल अभी बताया था पॉजिटिव डेविएशन में, CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म का, तो उसके अंदर तुम वो पॉजिटिव डेविएशन ही लेना। ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइएथाइल ईथर, डाइएथाइल ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5। ठीक है। क्लोरोफॉर्म एंड CH3COOH, CHCl3 एंड HNO3। एसिड या फिर वाटर का कोई सा भी ले लो, एसिडिक एसिड या फिर उसके साथ पेरिडीन ले लो, एसीटोन, एनिलीन, फिनॉल एनिलीन, ये हमारा नेगेटिव डेविएशन का है। अब क्वेश्चन, द 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बोला ना उसने, 21 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ B is equal to 18 किलो पास्कल। 1 mole of A and 2 moles of B are mixed assuming solution is ideal. Number of moles of A 1, number of moles of B 2। तो आपको टोटल प्रेशर निकालना है, कितना आसान है। P नॉट A X से एक्स ए कितना होगा 1/3, 18 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3, ये कितना हो गया 7, 6, 7 + 12 दैट इज 19 किलो पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान सा था। एट 20 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 70 टॉर एंड दैट ऑफ टोलुइन, टोलुइन का वेपर प्रेशर क्या है, ये बेंजीन का है एंड ये टोलुइन का है, दैट इज 22। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज एट 20 डिग्री सेल्सियस अबव इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर नंबर ऑफ मोल सेम है। और बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को बेसिकली टोलुइन ही कहते हैं, वो कितना होगा वो आपको बताना है। सो PT इज इक्वल टू P नॉट A, X से कितना होगा 1/2 प्लस P नॉट B, तो ये कितना निकल गया 35 + 10 45। सो ये हमारा टोटल प्रेशर निकल गया
बट आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है. सो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी, वाई ए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. वाई ए पी टी 45, पी नॉट ए एक्स ए कितना है 35, ये कितना बन गया 7 और 9. सो वाई इज इक्वल टू 7/9, 9/7 0.69763. तो ये 0.78 होगा, 0.78. एक और क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू के एच इंटू के एक्स होता है, मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स. नाउ x ऑफ द गैस प्लस x ऑफ द सॉल्वेंट 1 दिया हुआ है. सो x ऑफ द गैस क्या होगा 1 माइनस x ऑफ द सॉल्वेंट. सो P इज इक्वल टू के एच माइनस के एच इंटू एक्स ऑफ द सॉल्वेंट. y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स. m यहाँ पर क्या होगा माइनस के एच एंड c क्या होगा के एच. अब हम कुछ हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस देखते हैं. टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in soft drinks and soda water the bottle is sealed under high pressure. हमें CO2 की solubility बढ़ाने के लिए, to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, bottles को हम high pressure पर because P is equal to KH into X of the gas. P is your pressure. तो हेनरी लॉ की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. मुझे CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो मैं बॉटल को बहुत ही हाई प्रेशर पर सील करूँगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर. जितना ज़्यादा प्रेशर से बॉटल को सील करूँगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है. दूसरा है स्क्यूबा डाइवर्स must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. एक तो जब जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो पानी के अंदर होते हैं, उनके ऊपर बहुत हाई प्रेशर लग रहा होता है अंडर वाटर. सो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड. जितना ज़्यादा प्रेशर मीन्स उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के उनके ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. When the divers come towards the surface, जब डाइवर्स सरफेस पर आते हैं तो प्रेशर हमारा ग्रेजुअली कम कर रहा होता है. इट मीन्स वो डिजॉल्व्ड गैसेस जो भी उनके ब्लड के अंदर जो गैसेस डिजॉल्व हुई है अब वो रिलीज हो रही है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगते हैं. दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज, ये हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है और एक मेडिकल कंडीशन जिसे हम कहते हैं बेंड्स उसे कॉज करता है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. एंड टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइवर्स यूज हीलियम इन टैंक्स विच हैज़ लो सॉल्युबिलिटी एट हाई प्रेशर अंडर वाटर. तो ये मैंने तुम्हें बताया ही था कि जो CO2 है, CO2 इज़ मोर सोल्यूबल देन हीलियम एंड O2. तो इसी वजह से जो डाइवर्स है वो हीलियम टैंक्स को यूज़ करते हैं. एंड थर्ड वन, एट हाई ऑल्टीट्यूड्स जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, is less than that the ground level. This leads to the low concentration of oxygen in the blood of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly.
अब खून के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या फिर जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो अच्छे से सोच नहीं पाता है और वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड इस मेडिकल कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, लिक्विड एम एंड एन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स एम एंड एन फॉर 450 mmHg एंड एन का क्या है 700 mmHg। सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अब आपको। पी एम इज इक्वल टू पी नॉड एम एक्सिम, पी एन इज इक्वल टू पी नॉड एन एक्सिन, एंड ये जो पी नॉड एम एक्सिम है ये वाई एम पी टी के इक्वल भी है, ये पी नॉड एन एक्सिन इज इक्वल टू वाई एन पी टी। अगर मैं एक्सिम अपॉन वाई एम करूँ, सॉरी यहाँ वाई आएगा, सो ये किसके इक्वल होगा, एक मिनट भाई ये क्या किया ये मैंने, हाँ सो मैं इस इक्वेशन को कर रही हूँ, एक्सएम अपॉन वाई एम इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी एम नॉड, एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी एन नॉड। सो ये पी टी अपॉन 450 हो गया, ये पी टी अपॉन 700 हो गया। सो यहाँ देखो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। सो यहाँ से पता चल गया कि एक्सएम ग्रेटर देन एक्सिन बाय वाई एन है। ठीक है, सो हियर इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन, a gaseous mixture of two substances A and B under a total pressure है 0.8 atm is in equilibrium with an ideal solid solution। Ya है 0.5 in vapor phase, XA is equal to 0.2 atm, उसमें ये लिक्विड फेज़ के अंदर है एंड ये वेपर फेज़ के अंदर है। तो आपको वेपर प्रेशर बताना है, वाई ए पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो उसने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए यही तो पूछा है। सो वाई ए पी टी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, दूसरा, एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल एन हेक्सेन, 1 मोल एंड एन हेप्टेन का क्या लिया है 3 मोल्स। इससे मुझे क्या पता लग रहा है, जो ये इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं ये आइडियल सॉल्यूशन वाले नहीं थे। ठीक है, इसने टोटल प्रेशर बताया है 550 mmHg एट द सेम टेम्परेचर। इफ़ 1 मोर मोल, अगर एक और मोल डाल दिया जाए एनहेप्टेन का इज एडेड टू द सॉल्यूशन, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 10 mm ऑफ Hg। 560 mm ऑफ Hg हो गया है। ये सेकेंड कंडीशन केस 2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये किसकी, हम केस 2 की बात कर रहे हैं। एंड नाउ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन है उसमें हमने 4 मोल्स हो गए हैं। सो अब इसने क्या पूछा है, आपको वेपर प्रेशर बताना है एन हेप्टेन का प्योर स्टेट में। इसे हम ले लेते हैं पी नॉट ए, इसे हम ले लेते हैं पी नॉट बी। तो यहाँ पर
पी टी केस 1 के लिए अभी हम कर रहे हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए, पी नॉट ए तो हमें नहीं पता ना, ये 1/4 प्लस पी नॉट बी 3/4 एंड ये कितना दिया था 550। ये पहली इक्वेशन बन गई। पी नॉट ए ये कितना, एन हेप्टेन वाला तो 1/5 हो जाएगा, फिर ये 4/5 हो गया, ये 560 हो गया। व्हेन वी विल सॉल्व दिस, इसे हम कर देते हैं डिवाइड। हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये अभी डिवाइड कैसे कर देंगे पर, माइनस माइनस माइनस, नो 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 नो, इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 20/100, 3 पी नॉट भी। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं 56 को, 30 एंड ये 280, 2800 पी नॉट ए। सो ये पी नॉट भी क्या है 600 mmHg। हमें यही तो निकालना था, एन हेप्टेन का ही वही निकल गया। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी छोटा सा हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? सम लिक्विड सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। कुछ लिक्विड सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय 2 or more components in a particular composition boils at a constant temperature and distill as single component. It is not possible to separate the two components of the solution by fractional distillation also. Such solutions are azeotrophs or constant boiling solution. कुछ जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से बनते हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में बनते हैं। Some liquid solutions formed by 2 or more components in a particular composition boils at a constant temperature, एक constant temperature पर boil करते हैं, and distill as a single component, and single component पर distill करते हैं। That is, it is not possible to separate the two components. It is not possible to separate the two components of the solid, sorry, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो उन सॉल्यूशंस को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, सो सम लिक्विड सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय 2 और मोर कंपोनेंट्स। some liquid solutions formed by 2 or more components in a particular composition boils at a constant temperature and distill as single component. That is, it is not possible to separate the two components of the solution by fractional distillation also. So such solutions are azeotrophs or constant boiling solution. Minimum boiling azeotrope क्या होता है? The solutions which show a large positive deviation, जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में डिफरेंस क्या है?
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट इस एजियोट्रॉप का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल, जैसे कि इथेनॉल बॉइल्स एट 78.4 डिग्री सेल्सियस, water boils at 100 degree Celsius, but the azeotrope boils at 78.2 degree Celsius, which is lower than either of its two constituents. मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से भी कम टेम्परेचर हमें उसे देना पड़ रहा है, तब जाकर वो बॉयल कर रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट 84 degree Celsius and water at 100 degree Celsius, but the azeotrope boils at 110 degree Celsius, which is higher than either of its two constituent. अब है colligative properties. Colligative properties, the properties of dilute solution which depends only on number of particles of solute. The properties of dilute solution which depends only on number of particles of solute. Dilute solution, dilute solution की वो property जो कि सिर्फ हमारे number of particles of solute पर depend करती है present in the solution and not on their nature, and उसके nature पर depend नहीं करती है, which depends only on number of particles of solute. The properties of dilute solution, the properties of dilute solution which depends only on number of particles of solute present in the solution and not on their nature are known as colligative properties. Important colligative properties are relative lowering pressure of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure क्या है? जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो जो हमारा वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ए हमने सॉल्वेंट लिया है, बी हमने सॉल्यूट लिया है। पी नॉट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। सो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अगर मतलब ये हमारे ये फॉर्मूला सा बन रहा है कि ये वाला एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। कैसे बना ये? एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। पी ए माइनस पी नॉट ए, एक मिनट, हाँ, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट, ये बन गया। अगर यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स बी के काफ़ी कम है एन ए से, तो हम इसे एन बी अपॉन एन ए भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So elevation in boiling point, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. एक ऐसा temperature, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of that liquid. When non-volatile solute is added in pure solvent, अगर मैंने non-volatile solute को pure solvent में डाल दिया है तो vapor pressure कम होगा and boiling point बढ़ेगा। क्या किया है मैंने? non-volatile solute को हमने pure solvent में डाला है तो जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा
एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक ग्राफ देखते हैं, ये हमारा टेम्परेचर है, ये टीबी नॉट एंड ये टीबी। टीबी क्या है बेसिकली, टीबी इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी नॉट हमारा टीबी नॉट जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, एंड ये हमारा सॉल्यूशन का है। टीबी हमारे पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है 1 atm प्रेशर, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, टीबी बड़ा है टीबी नॉट से। यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूशन। ये हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंड ये हमारे सॉल्वेंट का है, ठीक है, इस तरह से। सो डेल्टा टीबी हम किसे कहते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। सो जो ये हमारा डेल्टा टीबी है इसका फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या होता है, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड एम फॉर मोलालिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं। केबी का फॉर्मूला है केबी इज इक्वल टू एम आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन, एम आर टी अपॉन 1000 डेल्टा एच, एम आर टी अपॉन 1000 डेल्टा एच। के बी ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 0.52 किलो के जी पर मोल, ठीक है। अगर के बी की यूनिट्स निकालनी है, के बी की यूनिट्स क्या होगी, केल्विन के जी पर मोल। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, the temperature at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to that of solid. The temperature at which vapor phase of liquid phase, the temperature at which liquid vapors, the temperature at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to that of solid phase is called फ्रीजिंग पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ हमने टेम्परेचर शो करा है, ये हमारा लेट सपोज 1 atm है, ये वेपर प्रेशर, यहाँ कुछ ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है, ये क्या है TF, ये TF नॉड, ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। डेल्टा TF होता है TF माइनस TF नॉड माइनस TF, ये हमारा डेल्टा TF है, एंड ये क्या है हमारा, ये है हमारा डेल्टा TB।
ये यहाँ हमारा टी वी नॉट आ रहा था, यहाँ टी वी, डेल्टा टी वी होता है टी वी माइनस टी वी नॉट के, एंड डेल्टा टी एफ इसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन, के एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन। के बी होता है हमारा एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ होता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नाउ के एफ ऑफ वाटर, के एफ वाटर का के एफ होता है 1.86 एंड के बी होता है 0.52, के बी होता है 0.52, के एफ होता है 1.86, के एफ होता है 1.86, के बी होता है 0.52। के एफ इज इक्वल टू एम आर टी एफ नॉट के स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। अब आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोसिस, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from their higher concentration to their lower concentration or from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane. Osmosis क्या है? It is the spontaneous flow, it is the spontaneous flow of the solvent molecules, it is the spontaneous flow of the solvent molecules, it is the spontaneous flow of the solvent molecules from their high concentration to their low concentration or from dilute solution to concentration solution to concentrated solution through semi permeable membrane. So osmotic pressure क्या है? It is the spontaneous flow of the solvent molecules, it is the spontaneous flow of the solvent molecules from their high concentration, it is the spontaneous flow of the solvent molecules from their higher concentration to their low concentration or from the dilute solution to the concentrated solution through semi permeable membrane. Osmotic pressure क्या होता है? The minimum pressure that has to be applied on the solution side to prevent osmosis. कितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन की साइड पर लगाना to prevent osmosis. The minimum pressure that is required, that has to be applied, the minimum pressure that has to be applied on the solution side, the minimum pressure that has to be applied on the solution side to prevent osmosis is called osmotic pressure. उसे हम क्या कहते हैं? osmotic pressure, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड, द मिनिमम प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये हमारी क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ हमारा इकट्ठा हो गया है पूरा प्योर सॉल्वेंट। This is your solution. Now pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT. C क्या है? concentration of solute, or you can say molarity. R हमारा होता है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन, ठीक है। T is for temperature in Kelvin. Now रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि RO जो लगे होता है घर में, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट साइड। If external pressure is greater than osmotic pressure, then flow of solvent molecules can be proceed from solution side to pure solvent side. Isotonic solution क्या होता है? Solution which have same osmotic pressure, ऐसे solution जिनका same osmotic pressure है, pi1 is equal to pi2,
हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक, द इफ टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन विच इज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सॉल्यूशन the solution which has higher osmotic pressure is known as hypertonic and which has lower osmotic pressure उसे हम hypotonic solution कहेंगे. अब हम कुछ questions practice कर लेते हैं, देन उसके बाद हम एक वेंट ऑफ फैक्टर लास्ट बचा है, देन उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा. 5 ग्राम ऑफ अ 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. 50 ग्राम वाटर है एंड वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है. लोअर्स द फ्रीजिंग बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टी एफ हमें ये दिया हुआ है. हमें मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने पूछा है ऑफ सब्सटेंस. अगर वो कांस्टेंट हमारा के एफ है 1.86 किलो केल्विन के जी पर मोल. सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो ये 1.86 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके सॉल्यूट के? 5 ग्राम का सब्सटेंस है ना. 5 मोलर मास हमें नहीं पता है इस सब्सटेंस का. वेट कितना है? 50 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 1.2. सो ये कितना हो गया? 10. सो एम बी इज इक्वल टू 1.86 डिवाइड बाय 12. देन जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 155 के इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2% sucrose solution is isotonic with 1.5% solution of unknown substance. 2% means आइसोटोनिक है ना. पाई 1 पाई 2 के इक्वल होगा. C1 RT इज इक्वल टू C2 RT कटा. सो C1 N1 V1 अपॉन N2 V2. सो ये 2 डिवाइड बाय सक्रोज का है ना. सक्रोज का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 342. वॉल्यूम 0.1. N2 क्या है? 1.5 दिया हुआ है. 171. सो मोलारिटी हमारी क्या होगी? 171 इंटू 3 डिवाइड बाई 2. सो 256.5. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन. बॉइलिंग पॉइंट प्योर एसीटोन का है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम. 0.5 इज इक्वल टू 1.72 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर वेट ऑफ द सॉल्वेंट. हाँ ओके. के बी हमें दिया ही हुआ था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसने हमें दिया हुआ है 1.72. 0.707 मास बाय मोलर मास. मोलर मास हमें नहीं पता है, वही तो निकालना है. वेट ऑफ द सॉल्वेंट 10 ग्राम है तो 10⁻⁻² kg में कन्वर्ट करके. सो ये m मोलर मास इसका कितना आ जाएगा? इसे सॉल्व कर लेंगे देन वी आर गेटिंग 243.2. अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर.
It has been observed that colligative property are changing due to association or dissociation of solute molecules in the solution. These changes in colligative properties are known as abnormal colligative properties. The factor that tells about the relationship between observed colligative property and the calculated colligative property उसे हम कहते हैं Ventov factor. Ventov factor, number of particles after dissociation or association divided by initial number of particles. ठीक है, Ventov factor is equal to calculated molecular mass upon observed molecular mass. Calculated molecular mass upon observed molecular mass. ठीक है. In case of non-electrolyte के केस में non-electrolyte के केस में I हमारा 1 के इक्वल होता है. डिसोशिएशन में I हमारा ग्रेटर देन 1 होता है. एसोशिएशन में I हमारा लेस देन 1 होता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में I इज़ इक्वल टू 1, डिसोशिएशन में I इज़ ग्रेटर देन 1, एसोशिएशन में I इज़ लेस देन 1. ठीक है. अब डिसोशिएशन के का फॉर्मूला क्या होता है? डिसोशिएशन I इज़ इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा. 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा. एसोशिएशन का फॉर्मूला है 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई एन माइनस 1. 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई एन माइनस 1. ठीक है. 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई एन माइनस 1. कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूला अब क्या है हमारा फाइनली? RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट ए, वो IXB के इक्वल होगा. ये वेंटो फैक्टर हमें ज़रूर लिखना है. ठीक है. डेल्टा TB अब IKBM, डेल्टा TF इज़ इक्वल टू IKFMM एंड ये ICRT के इक्वल होगा. ठीक है. जैसे कि क्वेश्चन है अल्फ़ा 60% है और 100% है. वेंटो फैक्टर बताना है NaCl के लिए. वेंटो फैक्टर. सो NaCl के लिए I इज़ इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा, 1 प्लस n माइनस 1. n यहाँ पर 2 है. 2 माइनस 1 इज़ 1. सो अल्फ़ा कितना हो गया? 1.6, दैट इज़ 1.6. n इज़ इक्वल टू 2. अब 100% के लिए निकालूँ तो ये तो हमारा 2 ही आ जाएगा. इफ़ अ सॉल्यूट डज डीमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन, द मिनिमम वैल्यूज ऑफ I आर. डीमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन कर रहे हैं. 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बीटा. n जब 2 है, n जब 3 है. डाइमराइजेशन का मतलब n जब 2 है, ट्राइमराइजेशन का मतलब जब n 3 है. I इज़ इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 अपॉन n माइनस 1. ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, दैट इज़ 0.5. I इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1/3 माइनस 1, दैट इज़ 0.33. Which of the following aqueous solution has highest freezing point? ये तो हो जाएगी भाई, ये तो आसान है. So that's all for today. We have completely revised our chapter solutions.